Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you Geography of 12th class. Our chapter name is Minerals and Energy Resources, and I have already completed this chapter. So today we are going to revise this chapter. Okay, so in this we are discussing some questions. Okay, there will be a most probability that this type of the question will come in your exam. Okay, so firstly we are going to take conventional and non-conventional source of energy. Listen, conventional means a type of the resources which we are using traditionally. मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको अपन ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं. जैसे आपने कोल लिया है, कोल जो है बहुत पुराने टाइम से अपन उसको यूज करते आ रहे हैं. कोल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो अपन डैम्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो हो गया. तो इनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, इनका ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पोल्यूशन भी ज्यादा क्रिएट करते हैं. नाम दूसरा है आपका थर्मल पावर प्लांट्स के नेम्स में होंगे. थर्मल्स में क्या होता है, ये कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको अपन ने रिसेंटली यूज किया है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये इनके जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं, ये अपने अर्थ सरफेस के ऊपर फिक्स है. मतलब इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएंगे, इन फ्यूचर एम्प्टी हो जाएंगे. जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दीज आर द अबिडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होंगे. जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई. ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनमें आते हैं. तो आप अपन में डिस्टिंग्विश पता करना है तो दीज आर द लिमिटेड रिसोर्सेज, दीज आर द नॉन लिमिटेड रिसोर्सेज. इनके एग्जांपल्स हमने बताई दिए. ठीक है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनको यूज करना एक्सपेंसिव होता है. इनकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं ये. ठीक है, दीज आर द लिमिटेड सोर्स ऑफ दीज आर द लिमिटेड सोर्स ऑन आवर अर्थ, और ये अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, अपने सोर्सेज हैं ऑन आवर अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मिनरल्स का. अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स ये नेचुरली ऑक्यूरेंस सब्सटेंस होते हैं ये. ठीक है, इनकी कोई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, इन्हीं को अपन मिनरल्स कहते हैं. मिनरल्स जो हैं टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मेटल और अनमेटल के अंदर. मेटल में भी अपन इसको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस में अपन बांट देते हैं और नॉन मिनरल्स हैं. तो मिनरल्स को अपन ने पहले 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, मेटल और नॉन मेटल. मेटल को अपन ने 3 पार्ट्स में बांट देते हैं. इसमें फेरस आ जाएगा, जैसे दिया हुआ है फेरस और नॉन फेरस, और जो थर्ड है वो प्रीशियस मेटल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन जो है इसी के अंदर अपन कवर करने की कोशिश करते हैं. तो मेटल मिनरल्स वो हो गए जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और नॉन मेटल जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती. इनका एग्जांपल है LMG. लाइम, इसका याद रहने का आसानी से रहेगा. LMG जो अपने सोल्जर्स वगैरह हैं, ये लाइट मशीन्स गन्स यूज करते हैं, तो लाइमस्टोन, माइका, ग्रेनाइट्स वगैरह ये जो है आपके इसके अंदर आते हैं. मोस्टली जो सामान है ये आपके इसके अंदर यूज किया जाता है, ये सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, लाइमस्टोन, जिप्सम. ठीक है, अच्छा, अब मेटल को भी अपन ने 2 पार्ट्स में, जैसे अपने 3 पार्ट्स में बांटा है, मेटल को भी फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मेटल. फेरस के अंदर वो जिन मेटल्स में आयरन की क्वालिटीज होती है तो वो फेरस आते हैं. फेरस के अंदर आपका आयरन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा. ठीक है, तो आयरन और मैग्नीज हो गया. नॉन फेरस के अंदर आपके एल्यूमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और प्रीशियस मेटल्स में आपके गोल्ड, सिल्वर हैं, ये आ जाएंगे. क्लियर है?
अच्छा, अब और दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। मिनरल्स क्या हो गए हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो कौन से हो गए? फॉसिल फ्यूल्स, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, अभी मैंने बताया था। एग्जांपल ऐसे आज क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल दो, तो एलएमजी याद रख लेना, लाइमस्टोन, माइका और ग्रेनाइट्स, ग्रेफाइट्स वगैरह। ग्रेफाइट जो है, चलते आगे। What are the main types of iron found in India? अब आयरन की जो क्वालिटी है इंडिया में 2 टाइप्स की होती है। हेडमास्टर साहब, एचएम, एचएम याद रखना, हेडमास्टर एचएम। तो इसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैग्नेटाइट जो होता है ये अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है, और हेमाटाइट जो होता है ये थोड़ी सी लोअर क्वालिटी का आयरन होता है। विच स्टेट इन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? अब देखो, आपको अच्छी तरह से लर्न हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लर्न है तो आप उन स्टेट, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा मोस्टली हर मिनरल्स में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आप इसमें उड़ीसा का नेम लिख सकते हैं। नेम द मैग्नीज फील्ड ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो है मैग्नीज फील्ड, मेरी आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको पूरा सिस्टम से बता रखा है कि कौन सी माइंस कहां पर है, वो आप एक बार देख लें। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के अंदर कहाँ है? कर्नाटक में धारवाड़ है, बेल्लारी है, बालागवी, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर है, शिमोगा है, चित्रदुर्गा और तुमाकुरु जो है, ये इस जगह हैं कर्नाटक में जहां पे आपको ये मैग्नीज मिल सकता है। मैग्नीज और आयरन मैंने आपको बताया था, मैग्नीज, आयरन और कोल मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक ही जगह पर मिलते हैं। What are the uses of माइका? माइका जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम आता है, इंसुलेटर का ये यूज करते हैं। माइका हीट को रोकने का काम करता है। प्रेस में आपकी आयरन जो है ना, आयरन प्रेस जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है। विच इज द और फॉर एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के लिए अपन ने पढ़ा था बॉक्साइट जो है उसको यूज किया जाता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? अभी मैंने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में बताया था। कोई भी स्टेट, कौन सा स्टेट है वो हमेशा उड़ीसा ही रहता है। वेयर इज द कॉपर फाउंड इन इंडिया? कॉपर जो है इंडिया में कई जगह मिलता है, जैसे आपके राजस्थान में भी मिलता है ये, झारखंड में मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इनमें मिलता है। ठीक है। वॉट आर द कैनरीज यूज फॉर? कैनरीज जो है वो कोल प्रोडक्शन कंपनी, presence of the deadly carbon monoxide in underground. Cannery, what are the canneries used for? ये Singareni collieries, the country's premier coal production company है, still uses canneries to detect the presence of deadly carbon monoxide in underground mining. कैनरीज के जरिए अपन माइंस का पता करते हैं अर्थ सरफेस से ही, कहां पर कार्बन मोनोक्साइड के कंटेंट्स मिलेंगे। विच आर द 2 टॉप कोयल फील्ड ऑफ इंडिया? जायरिया और रानीगंज। मैंने इसका आपको एक कोड भी दिया था, BJRKT SSN, याद रखना वो। वॉट आर द यूजेज ऑफ द पेट्रोलियम? ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, पेट्रोलियम आज की तारीख में मोस्ट यूजेबल एनर्जी रिसोर्सेज है। इसे एयरक्राफ्ट्स में, रेलवे, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में ही पेट्रोलियम से आपका कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, रबड़ बनता है, सिंथेटिक मेडिसिन्स वगैरह भी बनती है, वैसलीन बनती है, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, वैक्स, सॉप, कॉस्मेटिक्स में, सभी में ही आज मैंने कहा एविडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच मिनरल इज रेफर टू एज ए लिक्विड गोल्ड? वाई? लिक्विड गोल्ड के रूप में किसको यूज किया जाता है? लिक्विड गोल्ड के रूप में अपन पेट्रोलियम को यूज करते हैं, यह जाना जाता है। विच एजेंसी लुक आफ्टर द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस? कौन सी एजेंसी है जो इसका ध्यान रखती है ट्रांसपोर्ट करते वक्त और मार्केटिंग में? तो व्हेन वाज इट सेटअप? तो इसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GAI, गेल बोलते हैं इसको, GAIL, गेल, ध्यान रखना। इसके 1984 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, अंडरटेकिंग टू लुक आफ्टर द। अब कल को पूछा जाए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो आप ये देख लेना। हाउ इज सोलर एनर्जी जनरेटेड?
सोलर एनर्जी को जनरेट कैसे किया जाता है, इसके लिए अपन कुछ स्पेशल टाइप के फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं इनको यूज किया जाता है। ये उस हीट एनर्जी को या सन रेज को ये ट्रैप करके कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर, इसी को ही सोलर एनर्जी बोलते हैं। द टू इफेक्टिव प्रोसेस कंसिडर टू बी वेरी इफेक्टिव इन टैप सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। नेम द सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मेथड पहले एग्जाम्पल दिया था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, बायोगैस वगैरह हो गई आपकी, है टाइडल वेव्स, जियोथर्मल। नेम द स्टेट विच हैव पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में कौन सा स्टेट जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, वो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ये है, जैसे कोस्टल रीजन है, इसमें राजस्थान ही एक ऐसा है, नहीं तो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो कोस्टल रीजन के ऊपर सिचुएटेड है। राजस्थान में सैंड ड्यून्स वाला जो एरिया है वहां पे ये लगाए हुए हैं। Why is India endowed with a rich variety of the mineral resources? इंडिया में रिच वैरायटी क्यों मिलती है? क्योंकि इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे पेनिनसुला प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से, स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर मिनरल्स भी अलग अलग मिलते हैं। Why do we need minerals for economic development? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स है उनकी क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आज जो कुछ भी बन रहा है वो सभी मोस्टली मिनरल से ही बन रहा है। तो इस वजह से मिनरल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इसको अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ आर मिनरल्स क्लासिफाइड? मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ गया। नेम द एरिया लैकिंग नेचुरल रिसोर्सेज। द वास्ट एलुवियन नेचुरल रिसोर्सेज में मोस्टली कौन सी एरिया में मिलती है? तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका एलुवियल प्लेन्स आ जाएंगे। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था एसडीएमजी कोल वगैरह भी मिलता है। रिवर वैली में ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके नेचुरल गैस जो हैं उनके बहुत बड़े भंडार हैं यहाँ पर। अच्छा, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है क्वालिटी और क्वांटिटी में। यानी कि हमारे पास में जो मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो क्वांटिटी में अपने पास में कम है। It means that good quality minerals are less in quantity as compared to low quality mineral. Where are majority of the minerals in India? मिनरल जो हैं कहाँ पे मोस्टली मिलते हैं? तो पेनिनसुला प्लेटू है, इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। इसको भी 11th क्लास में बताया था आपको। जैसे अपना प्लेन्स है वो फूड बॉल के नाम से जाना जाता है, और इनको स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है पेनिनसुला प्लेटू को। इन विच ऑफ द रिवर वैली इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व्स आर फाउंड? ये मैंने आपको बताया था एसडीएमजी के पास में है। ये मैंने उस लेक्चर में आपको सारे कोड दे रखे थे, एसडीएमजी है। तो सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको कोल्ड जो रिजर्व हैं ये मिलते हैं, और यहीं पे ही नेचुरल गैस मिलती है। नेम याद हो जाएगा एसडीएमजी आसानी से। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है वो कहाँ का मिलता है? उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा कटनी है, कटनी बताया था, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, बालाघाट एमपी के अंदर आ गया। नेम द एरिया वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड। नेचुरल गैस जो है मैंने अभी आपको बताया, एसडीएमजी जो है इनके पास में भी है नेचुरल गैस हमारी। इनके अलावा अगर अपन स्टेट लेते हैं तो इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। नेम द न्यूक्लियर पावर प्लांट अफेक्टेड बाय सुनामी विच हैज रिसेंटली बीन रिज्यूम्ड। तो कालपक्कम तमिलनाडु में। चलो अब अपन उसी की बारे में बात कर लेते हैं, अपने पावर प्लांट्स के बारे में। इंडिया में 6 पावर प्लांट्स हैं। यूपी में है
नरोरा यूपी में है। फिर राजस्थान के अंदर आ जाएगा, रावत भाटा राजस्थान में आ गया। फिर गुजरात में काकड़पाड़ा गुजरात में आ गया। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र में तारापुर है महाराष्ट्र में तारापुर हो गया। फिर कर्नाटक में है, और इसी तरह से ही आपके कर्नाटक में है, इसी तरह से ही आपके आगे भी है। ठीक है, इस तरीके से आपके फिर ये तमिलनाडु में तो 6 पावर प्लांट्स हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें। When was the first atomic research commission established and where? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? तो 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। Atomic Energy Commission was established in 1948 while the Atomic Energy Institute at Trombay was established in 1954. Which was renamed as Bhabha Atomic Research Center in 1967. तो भाई पहले तो 1948 में बनाया गया, फिर उसके बाद में इसका नेम चेंज दूसरा बनाया गया 1954 में, जिसका नाम जो था चेंज कर दिया गया 1967 में। नेम द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताओ। नॉन कन्वेंशनल मैंने आपको बताया था एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन बहुत नहीं करता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पे ही बराबर बटा हुआ है। ये सोलर एनर्जी कहीं पे भी आप ले सकते हो, और इसकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी बहुत कम आती है। सोलर एनर्जी इज द होप ऑफ फ्यूचर डिस्कस। सोलर एनर्जी जो है वो होप है फ्यूचर की, क्योंकि बेटा मोस्टली जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इन फ्यूचर तेजी से डिप्लीशन हो रहे हैं, इस वजह से हमको इनकी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, ये सोलर एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये। What are the advantage of the बायो एनर्जी? बायो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल, बायो एनर्जी जो है ये आप जो बायो वेस्ट होते हैं उससे ये किया जाता है। इसकी एडवांटेज ये रिड्यूस करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, रिड्यूस करती है प्रेशर जो है अपना फ्यूल वुड जो अपन इस्तेमाल करते हैं लकड़ियां वगैरह उसको कम करने में, कन्वर्जन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी। और जैसे दिल्ली में एक जगह है वहां पे तो बायो वेस्ट से एनर्जी डेवलप किया जाता है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज? हमको कंजर्व रिसोर्सेज जो है हमको क्यों कंजर्व करना चाहिए? क्योंकि दे आर द लिमिटेड इन नंबर, एग्जॉस्टेबल है, इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगी। मोर टाइम टू रेप्लेनिश, मतलब इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अपन चाहते हैं तो अपन को ये एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ कोल, ये भी तो कोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसको आयरन और को से जब स्टील बनाया जाता है तो इसको स्मेल्ट करने में यूज करते हैं कोल को। और दूसरा अपन थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज किया जाता है। When was the first geothermal energy use attempt में? सबसे पहले जियोथर्मल किसको कहते हैं? जब अपन एनर्जी बनाते हैं कोल से, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी उनको कहते हैं, सॉरी गलत हो गया मुझसे। जियोथर्मल एनर्जी उनको कहते हैं जब अपन अपने अर्थ सरफेस से नीचे की जो हीट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में जो जगह है वहां पे ऐसे ही किया जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन द सिटी बायोस में यूएसए में था। वहां पे एक हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वाज एबल टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग। दिस प्लांट इज स्टिल वर्किंग है। अंदर की हीट इस्तेमाल करके आसपास के एरिया को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेम वन बायो एनर्जी एफर्ट्स मेड बाय द इंडिया। हाँ, ओखला दिल्ली के अंदर बताया था आपको, म्युनिसिपल वेस्ट है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बक्साइट इन इंडिया। बक्साइट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो जो बक्साइट है ये इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड मेनली इन द टर्शरी डिपॉजिट्स। टर्शरी डिपॉजिट्स के अंदर आता है ये, आपको बताया था मैंने कहाँ पे फाउंड होता है। जब रॉक्स का डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होने के बाद में फिर वो सोल्यूबल मटेरियल के साथ में मटेरियल डिस्प्लेस हो जाता है और जो रेजिडुअल मटेरियल है उसी में से ही बक्साइट जो है वो बनता है।
ठीक है, tertiary deposit and is associated with the laterite rocks occurring extensively either on the plateau or hills ranges of peninsula India and also in the coastal tract of the country। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है, कालाहांडी है, संबलपुर लीडिंग प्रोड्यूसर है इनके। अदर टू एरिया विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर बोलंगीर और कोरापेट, कटनी भी है एमपी के अंदर, इनके नेम ध्यान रखें। अच्छा, यूजेस ऑफ द कोल वेयर इज फाउंड, जो कोल है यूजेस ऑफ अपन ने जैसे बताई दिए, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है ये, और आयरन और को स्मेल्ट करके स्टील बनाने में भी अपन इनका यूज करते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसकी मैंने खान जो है माइंस जो है वो बताई थी, बोकारो है, जायरिया है, रानीगंज है, कोरापेट हो गया, केटी, रानीगंज, जायरिया, बोकारो, ये जो जायरिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा एसडीएमजी का भी एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पर भी ये मिलता है। तलचर है, केटी, कोरापुट और तलचर वगैरह। सिंगरेली और नवेली, इनके बारे में बात। विच आर द प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के कहाँ पे मिलते हैं? नेचुरल गैस मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो अपना पेट्रोलियम जो है इनके साथ में मिल जाती है। इसके अलावा सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी जो रिवर्स हैं इनके पास में भी ये मिलती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन अभी अपन ने बात करा था, यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में। इनके नेम्स की अपन बात करें तो तारापुर, ये यूपी में नरोरा हो गया, रावत भाटा हो गया है, और तमिलनाडु में कालपक्कम हो गया, गुजरात में काकड़पाड़ा, कर्नाटक में केंगा और यूपी में नरोरा, तारापुर महाराष्ट्र में। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की क्या एडवांटेज है? सोलर एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और इन अपना फ्यूचर की होप है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हाउ इज अ जियोथर्मल एनर्जी ट्रैप, जियोथर्मल एनर्जी को ट्रैप कैसे किया जाता है? मैंने कहा था जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ सरफेस के नीचे जो इंटरनल हीट है उसको एनर्जी में ट्रैप किया जाता है। तो इसके लिए सिस्टम है, पाइपलाइंस डाल दी जाती हैं, पाइपलाइन से भी अपन इसको बना सकते हैं। जैसे पाइपलाइन, जैसे ये अपना अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस में यहाँ पे ये सोर्स है, तो यहाँ से अगर पाइपलाइन डाल दी जाए तो ये ऐसे एनर्जी जब आएगी तो पाइप डक्ट्स डाल देते हैं तो नीचे अंदर से हीट जो है ये हीट बाहर आ जाती है। इसके नीचे आप वाटर भी डाल सकते हो तो ये स्टीम हो जाएगी, स्टीम बन के बाहर आ जाएगी। इस स्टीम से कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है जनरेट की जाती है। कैसे? वो प्रेशर से निकलती है, इससे टरबाइन को घुमाती है, जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। When the magma from the interior of the earth come out of the surface, tremendous heat is released. This heat energy can successfully be trapped and converted to electrical energy. Apart from this, the hot water that gases out through the geyser well is also used in generation of the thermal energy. It is a popular known as the geothermal energy. This energy is now considered to be one of the key energy sources which can be developed as an alternate source. The hot spring and geyser are being used since medieval period. पुराने टाइम से अपन इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एजेंसीज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। जो अपन आज सरफेस से जो मिनरल्स निकालते हैं उन मिनरल्स का सुपरविजन करने के लिए कुछ एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई, इनको बेटा लर्न कर लेना। इनके फुल फॉर्म जो है पूछ लेते हैं। ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एमईसीएल है। नेशनल मिनरल
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस है, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, नाल को बोलते हैं इसको, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द माइनिंग एंड जियोलॉजिकल सर्वे, अभी क्या काम करते हैं, सर्वे करते हैं इसका, प्रॉस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन और सिस्टमेटिक्स पूरा करते हैं। वेयर आर द मेजॉरिटी ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड, तो सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था ये आपके असम में निकाला गया था, और उसके बाद में मुंबई हाई जो है, ठीक है, और उसके बाद में मुंबई हाई में गुजरात में भी फाउंड किया गया, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में निकलता है, उसके बाद में गुजरात में, और फिर कहीं असम का नंबर आता है। और आजकल उम्मीद की जा रही है कि एसडीएमजी जो है इनके पास में भी पेट्रोलियम के सोर्सेज है। Petroleum reserves are located in the sedimentary basins of Assam, Gujarat, and Mumbai High offshore region in the Arabian Sea. New reserves have been located in the Krishna, Godavari, and Kaveri basin. Write the uses of the petroleum. पेट्रोलियम के यूजेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में है, केमिकल्स बनाए जाते हैं, इससे वैक्स बनता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह आपके बनते हैं, मेडिसिन्स बनती है, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, सोप बनता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, रेलवेज में यूज होता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। तो गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व इन इंडिया। बेटा इस चैप्टर को ढंग से लर्न करना, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जरूर आते हैं। ठीक है, क्रूड सॉरी का चिंता मत करो, कोरोना मेरे को नहीं है ना तुमको होगा। क्रूड पेट्रोलियम ऑकर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, पेट्रोलियम कहाँ का मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ये टर्सरी पीरियड के अंदर बना था। टर्सरी और गोंडवाना दो टाइप के पीरियड्स आए थे, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बिफोर 1956 डिगबॉय इन असम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट नाउ इन असम डिगबॉय, पहले सिर्फ डिगबॉय था असम के अंदर, अब असम में ही बहुत सारा हो गया है, जैसे डिगबॉय है, नाहर काटिया है, मोरन है। इसके अलावा ऑयल फील्ड्स जो हैं वो गुजरात में भी है, अंकलेश्वर के अंदर है। मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वाज डिस्कवर्ड इन 1973 में। मतलब ओशन के उस पानी के नीचे, अरेबियन सी के में पता किया गया है। इसके सोर्सेज बताओ, उस टाइम में 1973 में टेक्नोलॉजी थी अपने पास में। Natural gas have been found in the exploratory wells in Krishna, Godavari, Kaveri basin. Name the important wells of minerals. कहाँ का important wells है इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल्स जो हैं इंडिया में किस किस रीजन में फाउंड होते हैं। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है आपका, देखो थोड़ा मैप में थोड़ा सा दिक्कत है। तो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे मिलते हैं मिनरल्स, एक यहाँ पे, और थोड़े बहुत जो मिनरल्स हैं इस एरिया में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्थ वेस्टर्न बोल देंगे, एक को साउथ वेस्टर्न बोल देंगे, और एक थर्ड को नॉर्थ ईस्टर्न बोलेंगे। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न में कहाँ है, छोटा नागपुर हो गया, उड़ीसा प्लेटू हो गया, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में। साउथ वेस्टर्न इसमें तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स, और केरला का जो कुछ पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। नॉर्थ वेस्टर्न में आपके राजस्थान, और राजस्थान में अरावली जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और गुजरात में। नेम द मिनरल विच आर फाउंड इन साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ पे आयरन मिल जाता है, मैग्नीशियम्स मिल जाता है, यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं। The belt extends over Karnataka, Goa, and contiguous Tamil Nadu, upland, and Kerala. This belt is rich in ferrous mineral and bauxite. It also contains high-grade iron ore, manganese, limestone. This belt pack in coal deposit except Naveli lignite. देखो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न में आप पहले तो अपन ने कौन कौन सा लिया, महाराष्ट्र ले लिया, गोवा ले लिया, कर्नाटक ले लिया, तमिलनाडु। जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन आएंगे तब यहाँ पे आपका लिग्नाइट जो है ये भी आ जाए, नवेली आ जाएगा लिग्नाइट।
केरल हैज़ डिपॉजिट ऑफ द मोनोजाइट एंड थोरियम, ये न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल किए जाते हैं। बक्साइट क्ले है। आयरन हैज़, गोवा हैज़ आयरन और डिपॉजिट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मिनरल, मिनरल्स के क्या क्या फीचर्स हैं। अपन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके बारे में पढ़ा था। अब पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखो, एक तो जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स आइदर ऑर्गेनिक लाइक फॉसिल फ्यूल्स और इनऑर्गेनिक लाइक माइका, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। ऑर्गेनिक में आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, और इनऑर्गेनिक में आपके माइका और लाइमस्टोन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी में कम है, और क्वांटिटी में ज्यादा है तो क्वालिटी में कम है। ठीक है। कुछ मिनरल्स जो हैं उनमें आयरन कंटेंट्स मिलेगा जैसे आयरन, और कुछ में आयरन कंटेंट नहीं होगा जैसे कॉपर और बक्साइट वगैरह। ठीक है। मिनरल्स जो हैं काफी टाइम में जियोलॉजिकली काफी टाइम्स में बनते हैं ये लोग, और दे कैन बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड, और इनको हाथों हाथ बनाया नहीं जा सकता जब इनकी यूज हो। और जो मिनरल्स हैं उनके लिए बहुत सही बात यह है कि एग्जॉस्टेबल है। इन फ्यूचर जो मिनरल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। मेंशन द यूजेस ऑफ द मैग्नीज एंड इट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैग्नीज जो है वो कहाँ यूज होता है। मैग्नीज जो है स्टील बनाने के लिए आयरन और के साथ में इसको मिलाया जाता है, अलॉय के रूप में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे उड़ीसा है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका है। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है। सम मेजर माइंस आर लोकेटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ आयरन। इसके अलावा आपके ये आयरन बेल्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द बोनाई, केंदाजूर, सुंदरगढ़, जहां जहां आयरन मिलता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये भी वहां पे मिलता है। कर्नाटक इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हेयर द माइंस आर लोकेटेड इन द धारवाड़, बेल्लारी, बैगम, बालगम, नॉर्थ कैनबरा, चिकमंगलूर, शिमोगा, इनमें मिलता है। वाई इज इट नेसेसरी टू डेवलप बायो एनर्जी इन इंडिया, बायो एनर्जी जो है इसको क्यों नेसेसरी डेवलप करना, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बायो वेस्ट जो है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उस बायो रिसोर्स को यूज करने के लिए अपन को बायो एनर्जी की जरूरत है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, फिर उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग नेसेसिटी। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि लोगों की जो डिपेंडेंसी है फायर वुड के ऊपर वो कम हो जाती है। It will reduce environment pollution, it will enhance self-reliance, it will reduce pressure on fuel wood. Classify mineral based on chemical and physical property, explain them. मिनरल्स जो हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे कैसे बेस होते हैं इस पे अपन डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मिनरल में बी ग्रुप अंडर 2 कैटेगरी। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से अपन मिनरल्स को 2 कैटेगरीज में रखते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अपन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेटेलिक में भी अपन 3 पार्ट्स में बांट देते हैं इसको, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मेटल में। ठीक है। नॉन मेटेलिक में आप जो यूज मोस्टली मिनरल्स जो आते हैं, मोस्टली उनमें से यूज सीमेंट प्लांट्स में आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था LMG का, लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट वगैरह इसमें थे। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स एसेंशियल, सजेस्ट स्टेप टू कंजर्व मिनरल। मिनरल को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दीज आर द लिमिटेड सोर्स ऑन आवर अर्थ सरफेस। ठीक है। और इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो लिमिटेड हो गई है इनकी, आज अपन को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कंजर्व करना किस लिए, कंजर्व करने के लिए अपन को क्या स्टेप डालने पड़ेंगे, अपन को इनकी जो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह है वो यूज करने पड़ेंगे। जैसे अपना आयरन अपने डिस्कवर किया, उसके ऊपर अपन डिपेंडेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से फिर बाद में अपन स्टील को
इन्वेंट डिस्कवर किया। स्टील के बाद में प्लास्टिक में भी फाइबर आ गया, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी कम होती है। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद लीस्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेज चेंज हो गया, नहीं सही है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट टू goal of sustainable development must be kept in mind in order to protect the future generation। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हमने बताया, एक तो अपना नीड है, रिसोर्सेज का, मिनरल्स की जरूरत है अपन को, और फ्यूचर यूज के लिए भी अपन इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी आर इन exhaustible resources. This should be developed to replace the exhaustible resources. In case of the metallic mineral, use of scrap metal will enable recycle of metal scraps use किया जा सकता है। Use of scrap is especially significant in metal like copper, lead, zinc, in which India reserve are meager. Use of substitute for scrap metal may also reduce their consumption। स्क्रैप क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको एक बताया था, अपन आयरन की कोई शीट ली, उसमें से अपन ने कुछ कटिंग कर दिया, जो वेस्ट मटेरियल बचा, उस वेस्ट मटेरियल को स्क्रैप कहते हैं। इस स्क्रैप को बस अपन को क्या करना है, इसको मेल्ट करना है और वापस इसकी शेप्स में, नई शेप में कन्वर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्केयर मिनरल मस्ट बी रिड्यूस सो द एग्जिटिंग रिजर्व में बी यूज फॉर ए लॉन्गर टाइम। अपन को जैसे अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं मिनरल्स का, कंजर्व करना है मिनरल्स को, तो अपन को इनका एक्सपोर्ट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड चैलेंजेस इन इट ग्रोथ। बेटा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में एग्जामिनर हर बार एक क्वेश्चन देता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो न्यूक्लियर जो है, आज अपन न्यूक्लियर एनर्जी लेने के लिए अपने जो सराउंडिंग कंट्रीज है, जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है, उनके साथ में अपन ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, अमेरिका के साथ में किया है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये एविडेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए। न्यूक्लियर एनर्जी हैज emerged as a valuable source in recent time. Important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium and थॉर्नियम। यूरेनियम और थॉर्नियम जो है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अपन को पड़ रही है। कॉपर बेल्ट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये मिलते हैं। थोरियम is mainly obtained from the monazite and lignite in the sand of the beach along the coast of Kerala and तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में थोरियम और ये लार्ज क्वांटिटी में अपन को मिल रहे हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स ओकर इन पालक्काड, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल एंड नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा। राइट एंड नॉट ऑन द थ्री बेल्ट ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो वापस आ गया कि भाई थ्री बेल्ट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ है, तो 1, 2 जो 3 पॉइंट्स है वो आप कर लेना। व्हाई डज इंडिया स्टैंड एज फार एज आयरन रिसोर्स इज कंसर्न, राइट एंड नॉट ऑन इट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है, सुनो। इंडिया इज एंडो विद फेयरली एबुडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन और इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन और इन एशिया, बट अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन और इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। In Odisha, iron ore or occur in a series of hill range of Sundargarh, Mayurbhanj and Jar. The important mines are, ये आप सारा देख लेना एक बार इसको। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फेरस एंड नॉन फेरस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज द होप ऑफ फ्यूचर इन इंडिया, कैसे है ये एक बार पढ़ लेते हैं। India is a deficient in mineral oil and its coal reserve found also exhaust soon। India के जो coal reserves हैं वो तेजी से कम होते जा रहे हैं। India has not been able to develop the potential of hydel power to such extent that it may depend on it fully because of some
constant technical know-how to harness nuclear energy is available. Okay, this power can play a complementary role in industry and agriculture development in India. Availability of the sufficient reserve of nuclear mineral like uranium and थोरियम, ये हैं। इसमें अपन ने माइन मिनरल्स के डिपॉजिट मैप्स वगैरह जो है इसके ढंग से कर लेना। मैंने एक बार पहले करवा दिए थे, एक बार मैं फिर भी स्कूल रीओपन होंगे तब अपन करेंगे। महाराष्ट्र में कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। तो तारापुर है। हिमाचल प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, मणिकरण में है ये। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, सी यू सून, मिलते हैं फिर।